यह एक अजीब मंदिर है जहां लालच के देवता हस्टर की पूजा की जाती है। वह समृद्धि की देवी के सबसे प्रिय बच्चों में से एक था। अपनी लालच के कारण वह देवी के सारे सोने और अनाज को प्राप्त करना चाहता था। सोना हासिल करने के बाद जब वह भोजन की ओर बढ़ा तभी देवताओं ने उसे रोक दिया, लेकिन देवी ने उसे बचा लिया और एक प्रतीक में सील कर दिया। इसलिए लालच के देवता की अब दुनिया में पूजा नहीं की जाती। कई वर्षों बाद अचानक एक मंदिर प्रकट हुआ। वहाँ लालच के देवता की पूजा होती थी। एक दिन 2 बच्चे अपनी दादी को खाना देने के लिए तैयार हुए, लेकिन उन्होंने कभी उसके कमरे में प्रवेश नहीं किया था। जब बच्चे कमरे की ओर जा रहे थे तभी उनकी माँ अचानक आ गई और झट से कटोरा छीन लिया और खुद खाना लेकर कमरे में चली गई। रात में दादी अचानक जाग उठी और चिल्लाने लगी। माँ कुल्हाड़ी लेकर डरते हुए आगे बढ़ी और दरार से झांक कर बोली, सो जा, वरना हस्तर आ जाएगा। दादी तुरंत सो गई। अगले दिन बच्चे पेड़ पर चढ़ रहे थे और गलती से सदा शिव गिर पड़ा। उसकी माँ उसे रातों रात उठाकर शहर में इलाज के लिए ले गई और उसकी दादी को खाना देने का काम बड़े भाई विनायक को सौंप दिया। माँ ने उसे समझाया कि अगर दादी जाग जाए तो जोर से हंसकर चिल्लाना। डरा हुआ विनायक घर लौट आया और खाना बनाने लगा। घबराहट में उसने गलती से आटा गिरा दिया। वह जल्दी से नीचे झुककर आटा समेटने लगा। तभी अंधेरे गलियारे से दादी की कराहने की आवाज आई। आखिरी पल में उसे उसकी माँ के कहे शब्द याद आ गए, दादी सो जा, वरना हस्तर आ जाएगा। दादी तुरंत सो गई और विनायक बाल बाल बच गया। छोटा भाई चोट के कारण बच नहीं सका, इसीलिए माँ और बेटे दोनों तुम्बाड़ को छोड़ डाच कर हमेशा के लिए चले जाते हैं। 15 साल बाद विनायक, जो खजाने के बारे में लगातार सोचता रहता था, वो वापस मंदिर आया। जब वह उस जगह पहुंचा जहां उसकी दादी को कैद किया गया था, तो सामने के दृश्य ने उसे चौंका दिया। पेड़ की जड़ों पर एक धड़कता हुआ दिल लटका हुआ था। इतने सालों बाद भी दादी अभी भी जिंदा थी। उनका शरीर पेड़ की जड़ों से जुड़ चुका था। विनायक ने खजाने का रहस्य पूछना शुरू किया। दादी ने कहा कि वह खजाने का रहस्य बता देगी, लेकिन तुम्हें मेरी जिंदगी का अंत आग से करना होगा। दादी के बताए रास्ते ने विनायक को खजाने के गेट तक पहुंचा दिया। फिर उसने वादा निभाते हुए अपनी दादी को आग लगा दी। इसके बाद अमीर व्यक्ति बन गया, जो रोजाना राजा जैसी जिंदगी जीने लगा। लेकिन ये सब एक गंजे व्यापारी की नजर में आ गया। व्यापारी ने उसका पीछा किया और मंदिर तक पहुंच गया, लेकिन उसे विनायक ने देख लिया। फिर विनायक रस्सी के सहारे नीचे उतरा। कुछ देर बाद वह बाहर आ गया और जानबूझकर सोने को दिखाने लगा। जैसे ही विनायक वहां से गया, व्यापारी ने बेताबी से कुएं का दरवाजा खोला और नीचे गया। वह सबसे निचली परत में पहुंचा। वो बहुत ही डरावनी थी, लेकिन उसे सोने के सिक्के का कोई निशान नहीं मिला। तभी उसने देवी की कोख में पड़े डिब्बे को देखा। उसने डरते हुए डिब्बा खोला तो उसमें एक आटे की गुद्धियां मिली और व्यापारी ने जैसे ही गुड़िया हाथ में ली तो एक शैतान आके उसे उठा के ले जाता है।